नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की कहानी और तपसी लपसी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शालिग्राम की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके पास शालिग्राम जी की सेवा थी। एक बार पुरुषोत्तम माह आया। उसने सोचा वो पुष्कर जाए, तो वह पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और उनकी सेवा करना। बोली वह पड़ोसन, मुझे पूजा और सेवा करनी नहीं आती। बताओ, जैसे तुम बोलोगी मैं वैसे ही कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको जगाना, लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लाना, भगवान को कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना। तब दोपहर को जो भी रसोई में खाना बने उसका भोग लगाना और शाम को दिया जलाना। ऐसे ही सेवा पूजा करनी है। ऐसा वह अपनी पड़ोसन को समझाकर बुढ़िया पुष्कर के लिए निकल गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार भगवान की थाली से भगवान जी को खाना खाने को कहा, पर भगवान ने खाना ही नहीं खाया, दूध पिया ही नहीं। यह देख वो चिंता में पड़ गई। बोली, भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। अभी तो पूरा 1 महीना है, आप जीम लो। तो यदि आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी बैठी रहूंगी। भगवान ने सोचा, इसे तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी प्यासी ही बैठी रहेगी। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए और दूध पी लिया और फिर दोपहर में खाना खा लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान बोले, मैं गाय चरा लाता हूँ। पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जा रहे हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर धारण किए गैया चराने निकले। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा, शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन से लेने गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, कोई बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना जैसा निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम बड़े भगवान आए, उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान को। और भगवान से बोली, इस बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे प्रति विश्वास नहीं करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, शालिग्राम जी की जय हो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो अब सुनते हैं तपसी लपसी की कथा। यह कथा पुरुषोत्तम माह की बाकी कहानियों के साथ सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भी जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। वहां से नारद जी गुजरे। जाते हुए उन्होंने उनका झगड़ा देखकर रुके और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब दोनों ने खुद के बड़ा होने के कारण बताए और फिर नारद जी बोले कि मैं तुम्हें इसका परिणाम कल बताऊंगा। अगले दिन दोनों नहा धोकर अपनी अपनी भक्ति करने आए। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। तपसी की
असर अंगूठी पर पड़ी, पर उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर आप जीमने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी दबी हुई थी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिला। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने तपसी बोला, मुझे फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय की और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। इस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी कही जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।